अस्सलाम वालेकुम, कैसे सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज मैं विंटर स्पेशल में लाई हूँ मलीदा की रेसिपी, यानी कि मलीदू। तो जो कि बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही हेल्दी है। बच्चों को ये बहुत पसंद आती है और सर्दियों में तो ख़ास ये होती है। तो चलिए जी, हम बिना वक्त ज़ाय के बनाते हैं मलीदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने देखिए 2 कप मैंने जो है आटा लिया है और 2 कप ही मैं गुड़ लूँगी। इसके अलावा कुछ बादाम है कुटे हुए, कुछ पिस्ता है और ये गोंद है। एक चुटकी हमें नमक चाहिए होगा और बाकी हम इसको दूध में जो है गूँदेंगे। बस क्योंकि हमें मीठा बनाना है तो हम ज़रा नमक कम लेंगे। बस इसमें दूध शामिल करते जाएंगे हम थोड़ा थोड़ा करके। हमें इतना शामिल करना है कि हमारी ये मुट्ठियाँ बन सकें। तो अभी देखें ये बना रही है तो नहीं बन रही है। इतना बड़ा लेंगे कि हमारी ये जो मुट्ठियाँ बन सकें और फ्राई करने में भी आसानी हो। इस तरह की मुट्ठियाँ बना लेंगे। गड्ढा करने से ये होगा कि बीच में ये अच्छी तरह से ये फ्राई हो सकेगा। देखिए इस तरह से ये हमने तमाम मुट्ठियाँ जो है वो तैयार कर ली है और तेल गरम करने रख दिया है और इसको अब हम फ्राई कर लेंगे। देखिए ऑयल अच्छे से गरम होना चाहिए कि जी ठंडा नहीं होना चाहिए। मतलब जो हाई फ्लेम पे आपको करना है ये फ्राई, और उसके बाद आप मीडियम फ्लेम पे करते हैं। बस ये 1-2 मिनट में ही दोनों तरफ से हो जाएंगे अच्छे से। हमें गोल्डन ब्राउन कलर चाहिए इसका अच्छा सा, ताकि जब मलीदा बनाए तो हमें देखने में भी अच्छा लगे। बस जैसे ये फ्राई हो जाते हैं हम इसको निकाल लेते हैं। देखिए ये अच्छे से हमारे फ्राई हो चुके हैं। बस इसको अब हम निकाल लेंगे। पलट भी दिया है, दोनों तरफ से हो गए। तो बस अब इसको हम निकाल लेते हैं। अभी ये बहुत गर्म है तो बस जैसे ही थोड़ा ठंडा हो जाता है तो उसको हाथ की मदद से हम तोड़ लेंगे और थोड़ा मोटा मोटा चूरा इसका कर लेंगे। अच्छा, इसी तेल में मैं जो है गोंद डाल रही हूँ 2 चम्मच। बस इसको फ्राई करके हम साइड पे कर लेंगे, क्योंकि हमें यही ऑयल यूज़ करना है हमारा। इसमें ही हमने मुट्ठियों को फ्राई करना है, गोंद को फ्राई करना है और जो हमारा गुड़ है इसको भी हम इसी में ही मेल्ट करेंगे। देखिए ये थोड़ा ठंडा हो चुका है तो तोड़ने में भी आसानी हो रही है। और इसको देखिए इस तरह से मोटा मोटा हम तोड़ लेंगे और इसके बाद हम जो है इसको ग्राइंड कर लेंगे। हमें अच्छे से ग्राइंड करना है, लेकिन ज़रा भुरभुरा हो कि जो बिल्कुल बारीक पाउडर फॉर्म में ना हो जाइए। तो बस इसको हम जो है अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। देखिए ये अच्छे से हो चुका है। बस इस फॉर्म में हमें चाहिए था इतना पाउडर, बहुत ना बारीक ना बहुत मोटा। और बस देखिए इस तरह से हो चुका है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो अभी से इतना क्रिस्पी और मज़ेदार लग रहा है कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये देखिए इस तरह से हो गया है। अब इसको जो है हम पहले गुड़ को, उसके बाद फिर हम इसके साथ इसको फ्राई कर लेंगे। मैं गुड़ डाल रही हूँ, तकरीबन ये 1 कप है। इसको बस मेल्ट कर लेंगे हम अच्छे से। बस जैसे ये मेल्ट होने लगेगा तो इसमें हम ये डाल देंगे। देखिए ये सारा चूरा इसमें हम डालते जाएंगे आहिस्ते आहिस्ते, ताकि अच्छे से ये मिक्स हो जाए इसमें। आप इस वक्त आप चाहें तो चूल्हा बंद भी कर सकते हैं। बस इसको सिर्फ हल्का सा चलाना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना, वरना ये बहुत कड़क बन जाएगा। बस हमारा चूल्हा बंद हो चुका है, इसी में हम ये सारा काम कर रहे हैं। और इसके अंदर अब हम जो है गोंद को भी शामिल कर देंगे। साथ ही साथ इसमें जो हमने कटे हुए बादाम और पिस्ते रखे थे वो भी थोड़े थोड़े इसमें डाल देंगे, और थोड़े हम जो है बाद में ऊपर में सर्व करते वक्त डालेंगे। तो बस जी हमारा मज़ेदार सा ये जो है मलीदा तैयार हो चुका है। सर्दियों में तो ये बहुत शौक़ से खाया जाता है। अब इसको हम जो है सर्विंग ट्रे में निकाल लेते हैं। देखिए थोड़े से बादाम ऊपर से छिड़क दिए हैं इसके ऊपर। इसे गरम गरम खाए तो और अच्छा लगता है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स करके भी बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।